स्टार्ट करते हैं हम अपना लास्ट साइड ऑफ इनकम, दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस, और उसको देखते हैं क्या है, इसमें क्या कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा, वो हमने यहाँ पे देखना है। पेपर पास करना है आप लोगों ने, तो एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको बड़े अज़ल से बताता आ रहा हूँ कि सेल्स टैक्स में से आपके अराउंड 30 मार्क्स के पेपर आने, 30 नंबर तक की ग्रेड है, 28-29 नंबर का पेपर आता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में से 20 मार्क्स तक का पेपर आता है, और वो जो हमारा ग्रेड ए है उसमें से कोई आपका अप टू 10 मार्क्स का पेपर है, ये एज पर ग्रेड है। आता कितने का है आप कह सकते हैं, सेल्स टैक्स में 28 मार्क्स का आएगा, बिजनेस में 18 मार्क्स का आएगा, और इसमें से ऑन एवरेज जो है वो 6 मार्क्स का पेपर आएगा आपको, अगर आप ऑन एवरेज एनालिसिस करेंगे और इसको देखेंगे। तो ये आपके नंबर बनते हैं गालिबन 50 + 52 मार्क्स बन रहे हैं सिर्फ इन 3 एरिया से। मतलब बाकी सब कुछ जो है वो सेपरेट है हमारा, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रिबेट्स, लॉसेस, रिटर्न, असेसमेंट, अपील, सारा कुछ जो है वो क्या है, वो हमारा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें से पेपर 48 मार्क्स 50 मार्क्स का आएगा, और ये 3 एरिया ऐसे हैं कि जिसमें से पेपर जो है हमें वो 50 मार्क्स का आ रहा होगा। अब इनिशियल डे से बता रहा हूँ कि पेपर पास करना चाहते हैं तो ये 3 एरियाज़ अपने जो हैं वो सिक्योर कर लीजिएगा। आप कभी भी एग्ज़ामिनर कमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो मेजॉरिटी बच्चे जो सफ़र करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो इन 2 एरियाज़ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया साबित होते हैं बच्चों के पर्सपेक्टिव से। तो बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और एक ना अवामुन्नास में मिथ मशहूर कर दी गई है कि बिज़नेस जो है वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिज़नेस जो है वो बड़ा मुश्किल है। सर ना तो बिज़नेस डिफ़िकल्ट है, ना ही बिज़नेस इतना वो है, बस बिज़नेस बड़ा लेंथी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आप इसमें से हर चीज़ याद करने वाली थोड़ी नहीं है, इसमें से क्रैमिंग वाली चीज़ें कम है, इसमें से रूल्स याद रखने हैं और उनकी एप्लीकेशन जो है वो हमने देखनी है। अब बिज़नेस को हमने समझना है, जी सर, अब बिज़नेस को हमने समझना है तो बिज़नेस के लिए ना हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक है हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स, एक है हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स, और दूसरे हैं मेरे पास टैक्स के रूल्स। अब चूँकि हम इनकम फ्रॉम बिज़नेस चार्ज कर रहे हैं, टैक्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है हमेशा प्रॉफिट के ऊपर, जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो अकाउंटेंट जो है वो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है सबसे पहले वो बनाता है। तो हम देखते हैं कि एक बुनियादी जो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो अकाउंटेंट ने बनाया होगा, उसमें क्या कुछ आ रहा होगा। अगर वैसे देखा जाए तो इसमें उसने अपनी सेल्स जो हैं वो डिक्लेयर की होती हैं, इसमें से हमने लेस करवाना होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करूं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक जो होगा हमारे पास, इसमें ऐड करेंगे जो हमारी परचेजेस फॉर द ईयर होंगी वो ऐड करेंगे, इसमें से हम लेस करवाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी कि ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड है। तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होता है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अकाउंटेंट ने क्या किए होते हैं, अकाउंटेंट ने एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस करवाए होते हैं। अब वो एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से आते हैं जो अकाउंटेंट ने लेस करवाए होते हैं, वो हमने यहाँ पर देखने हैं। जो अकाउंटेंट ने एक्सपेंसेस लेस करवाए होंगे वो हमने यहाँ पर देखने हैं। अब वो कौन कौन से होंगे, बेसिकली जो उसने सैलरीज पे की होंगी वो लेस करवा देगा, जो उसने रेंट पे किया होगा वो लेस करवा देगा यहाँ से, उसके अलावा अगर कोई उसकी डिप्रिसिएशन वगैरह होगी वो लेस करवा देगा, कोई उसका इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो लेस करवा देगा, कोई फ्यूल वगैरह के चार्जेस होंगे वो लेस करवा देगा। उसके बाद जो भी उसका लॉस ऑन डिस्पोजल होगा ये उसने लेस करवाए होंगे। तो ये सारे उसने एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं जो भी अवेलेबल होंगे
वो उसने लेस करवाए होंगे। तो ये लेस करवाने के बाद उसके पास आ जाएगा जिसे हम कह रहे होंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा ये? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहला रहा होगा। अब ये सारा अकाउंटेंट ने क्या किया है, ये सारे का सारा अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेगा और इसके ऊपर वो रेट लगाएगा कि जी ये हमारे पास स्लैब रेट है, और वो उस स्लैब रेट को अप्लाई करेगा कि जी ये मेरे पास टैक्स है। और लेस करवाने के बाद कह देगा कि ये मेरे पास आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि ये टैक्स है। अब ये सारा कुछ किसने किया होगा? ये सारा कुछ जो है वो अकाउंटेंट ने किया है। सारा कुछ किसने किया है? अकाउंटेंट ने किया है। कि ये सारा कैलकुलेशन है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है, ये सारा कुछ जो है वो अकाउंटेंट ने कैलकुलेट करके दे दिया है। अब वो जब ये टैक्स पे करने जाएंगे कि जी ये टैक्स हमारा आ रहा है, अब टैक्स लेना किसने है? टैक्स डिपार्टमेंट ने लेना है। वो कहेंगे भाईजान ये आपने टैक्स कैसे कैलकुलेट किया है, हम तो इसको मानते नहीं हैं। वो सिर्फ इनसे एक चीज़ पूछेंगे कि जो आपने ये टैक्स कैलकुलेट किया है, क्या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है आपने, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आपने एज़ पर टैक्स रूल्स बनाया था? आप कहेंगे जी नहीं, टैक्स रूल्स तो नहीं थे, हमें तो ऐसा सच कुछ नहीं पता टैक्स रूल्स का। कहेगा वजह, इसको तो हम नहीं मान सकते। तो क्या करना पड़ेगा? वो कहेंगे इस प्रॉफिट को एडजस्ट करके दो, बिकॉज हमने टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें प्रॉफिट चाहिए एज़ पर द टैक्स लॉस। हमें प्रॉफिट चाहिए एज़ पर द टैक्स लॉस। तो एज़ पर द टैक्स लॉस जो आपका प्रॉफिट रिक्वायर होगा वो इनको आपने कैलकुलेट करके देना है। तो क्या करेंगे? कहेंगे भाईजान आप इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करें। तो हमने क्या देख पकड़ना होगा? अब यही न्यूमेरिकल का बेसिक फ्रेमवर्क है जो हमने यहाँ पे सीखना है। कि हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि ये जी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब इसमें हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स क्या करनी है? हमें सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस या एडमिसिबल इनकम। क्या हमें करना पड़ेगा? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे या एडमिसिबल इनकम जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। अब ये इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो लिस्ट है जो टैक्स वालों ने कह दिया था कि आपने लेस नहीं करवाने। टैक्स वालों ने क्या कहा था? टैक्स वालों ने कह दिया था कि आपने ये एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस नहीं करवाने, और स्टिल आपने क्या किया है? आपने वो लेस करवा दिए हैं। जब टैक्स वालों ने आपको मना किया था कि आपने लेस नहीं करवाने, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स में कहते हैं पेमेंट लॉस लेस नहीं करवाना, डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी अकाउंटिंग लेस नहीं होनी, लॉस ऑन डिस्पोजल लेस नहीं होना। ये जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे आपने एक्सपेंस लेस करवा दिए थे, टैक्स वालों ने लेस करने से मना कर दिया, तो आपने लेस किए होंगे, हम इन्हें क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। ये होंगे हमारे इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। उसके बाद हम इसमें से लेस करवाएंगे एडमिसिबल एक्सपेंसेस। एडमिसिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली एडमिसिबल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स वालों ने कहा था क्या करवा दें, लेस करवा दें, लेकिन अकाउंटेंट भाई साहब ने लेस नहीं किए थे। जैसे टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स लॉस हो गया, टैक्स अमोर्टाइजेशन वगैरह हो गया। ये टैक्स वालों ने कहा था भाई लेस करवा दो, आपने लेस नहीं किए, तो ये आप क्या करेंगे? लेस करवाएंगे। जब ये लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? ये मेरी कहलाएगी दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये मेरी क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर इस इनकम के ऊपर जो भी रेलेवेंट रेट होगा वो अप्लाई किया जाएगा, और उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा वो हम क्या कर रहे होंगे? कैलकुलेट पे कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये चीज़ जो है वो सारी क्या देखनी है? कैलकुलेट करना सीखनी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स में आपको इस तरह से अकाउंटिंग वाला प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होगा। हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है बाय दीज एडजस्टमेंट्स। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है जो हमने सीखना है। तो न्यूमेरिकल के पर्सपेक्टिव से बात करें तो न्यूमेरिकली ये हेड ऑफ इनकम ज़्यादा आसान है,
बिकॉज इसमें यहाँ चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ लेस करवानी है। बस इसमें क्योंकि रूल्स ज़्यादा हैं, एक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इसका बेसिक फ्रेमवर्क यही है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को टैक्स वाले प्रॉफिट में जो है वो क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है। इज़ डैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे अब चीज़ें सीखनी है, कैलकुलेट करनी, वो इस रूल्स के मुताबिक हमने सारा कुछ देखना है, सीखना है कि इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को। मैंने आपको बेसिक लॉजिक, बेसिक रूल्स जो है वो समझा दिए। अब हम देखते हैं जी कि बिज़नेस हमारा है क्या और क्या कुछ इसमें आएगा, वो सारा कुछ जो है वो अब हमने इसमें से देखना है। तो इसमें से जो रीड ओनली होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और मैं तकरीबन देखा जाए आपने हर वीडियो देखा होगा, देखी होगी, आपने हर लेक्चर देखा होगा। मैं हर लेक्चर में, हर वीडियो में बताता हूँ कि दिस इज़ रीड ओनली, ये याद करना है, इसे क्रैम करना है। मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में जहाँ पे भी होते हैं मैं बताता हूँ। ये बताने के बाद भी मुझे बच्चे मैसेज करते हैं सर वो हमें दोबारा बता दें, तो भाई खुद भी कुछ कर लिया करो। मैं आपका पेपर भी खुद दे आता हूँ जाके। अगर एक चीज़ लेक्चर में बता दी है, नोट करवा दी है, वो करवाने के बाद भी मैंने ही दोबारा बतानी है, तो मैं बेवकूफ़ जो लेक्चर में बता रहा होता हूँ। तो इस चैप्टर में भी, पूरे बिज़नेस में भी मैं आपको जो जो चीज़ बताऊँगा क्रैम करने के लिए वो क्रैम करनी है, जो चीज़ याद करने के लिए बताऊँगा वो याद करने वाली होगी। बाकी मेजॉरिटी रूल्स रिमेंबर करने हैं। आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ी है, सैलरी हमने कंप्लीट की है। अब सैलरी में भी देखा था तो हमारे पास ना रूल्स का एक जुमा बाज़ार लगा हुआ था कि जी ये रूल्स है, ये रूल्स हैं, और उन रूल्स की न्यूमेरिकल एप्लीकेबिलिटी थी। सेम गोज़ विद द बिज़नेस। तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बिज़नेस को ना आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास हार्ड बाउंड में बुक नहीं है तो आप लोग सफ़र करेंगे, मुझे ना कीजिएगा। अगर आप इसके बुक के कंटेंट में आते हैं तो चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 हमने इनकम फ्रॉम बिज़नेस को 4 चैप्टर्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब बेसिकली 4 चैप्टर हैं नहीं, बट मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करने के लिए और बिज़नेस को बर्डन फील ना करवाने के लिए क्या किया है, इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको याद करते हुए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की परेशानी जो है वो फील ना हो रही हो। तो अब मैं आपको यहाँ पे स्लाइड से बताता जाऊँगा, आपने साथ साथ अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करते जाना है। कोशिश कीजिएगा जो चैप्टर मैं आपको बुक पे हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ वो बुक पे ही हाईलाइट कीजिएगा, तो आगे आपको रिवाइज करते हुए या फाइनल प्रिपरेशंस में कोई प्रॉब्लम वगैरह जो है वो फील ना हो। जैसे आप स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के ऊपर, तो जो पेज होगा हमारा चैप्टर नंबर 9 का पहला पेज होगा, उसके ऊपर ना पूरे बिज़नेस का एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि बिज़नेस में क्या कुछ शामिल होगा। तो वही बात करते हैं कि हमने अपने बिज़नेस को ना इन तमाम में सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। पहला सेक्शन होगा हमारे पास बिज़नेस इनकम का, जो इनकम के बारे में बता रहा होगा, और बेसिकली इसमें हम 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 18 होगा, सेक्शन नंबर 19 होगा। अच्छा, सेक्शन नंबर्स जो हैं वो हमें याद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे एक हमारी बिज़नेस इनकम क्या होती है, एक स्पेकुलेटिव इनकम क्या होती है। ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि भाई ये हमारी इनकम है, दैट्स इट। असल कहानी ना इनकम से नहीं है। टैक्स वालों को इस चीज़ से कतई मसला नहीं है कि भाईजान ये आपकी इनकम है या ये आपकी इनकम नहीं है। उनको है कि भाई जो भी चीज़ है ना, आप कहते हो इनकम है, हम क्या करेंगे, हम आपको आपकी इनकम का पार्ट बना देंगे। वो क्या कहेंगे, वो जो भी कहेंगे हम क्या कहेंगे, हम आपकी इनकम का पार्ट जो है बनवा देंगे। मसला कहाँ पे आता है, कहानी कहाँ पे है, एक्सपेंसेस की। बिकॉज हमने क्या पे करना है, हमने जो है प्रॉफिट पे करना है। और प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे फिर प्रॉफिट आएगा। तो असल कहानी कहाँ पे है, असल कहानी हमारी शुरू होती है एक्सपेंसेस की तरफ से। और रूल्स हमारे कौन से हैं, सारे रूल्स हमारे एक्सपेंसेस से ही रिलेटेड हैं कि भाई ये चीज़ जो है लेस करवानी है, ये चीज़ जो है वो हमने लेस नहीं करवानी। तो असल कहानी है हमारी पूरे बिज़नेस की
एक्सपेंसेस पे, जिसमें हम देखेंगे कुछ जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस हैं। ये आपको चैप्टर नंबर 9 में ना प्रॉपर लिस्ट मिलेगी, पहले पेज के ऊपर ही हेडर के नीचे। सेक्शन नंबर 20 होगा एडमिसिबल का, 21 होगा आपका इनएडमिसिबल का। फिर हम देखेंगे कुछ हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, इंटेंजिबल अमोर्टाइजेशन आ रही होती है। उसके बाद है जी डिस्पोजल ऑफ एसेट्स कैसे करने हैं, डिस्पोजल करना कैसे, गेन कैसे होगा, लॉस कैसे होगा, वो हम देखेंगे। फिर कुछ स्पेशल एक्सपेंडिचर्स होंगे, कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं कि अगर वो किस कारोबार में हुई तो वो इनकर होंगे, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च आ रहा होगा, सेक्शन नंबर 26 होगा, एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटी सेक्शन नंबर 27 होगा, प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 28 होगा, बैड डेट्स जो है वो 29 होगा, ये बीच में आएंगे। फिर हमारे पास सेक्शन नंबर आखिरी एरिया होगा मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग का, जिसमें सेक्शन नंबर 32, 33, 34 और 35 जो हैं वो ये इन्वॉल्व हो रहे होंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमने अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने बिज़नेस को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है इन 5 हेड्स में, इन 5 सेक्शंस में मैंने आपको डिवाइड कर दिया, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना पेश आए। इज दैट क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इनकम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, फिर हम मूव करेंगे एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ों पे। तो हमने पढ़ा था जी हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है बेसिकली। हमने देखा इनकम फ्रॉम सैलरी क्या होती है, बड़ी तफसील में डिस्कशन की थी, सैलरी ये है, कैसे रूल्स हैं, कैसे कैलकुलेट होंगे, सारा आपको बता दिया। प्रॉपर्टी क्या होता है, बड़ी तफसील में डिस्कस की है हमने, प्रॉपर्टी सीखा। कैपिटल गेन हमने सीखा कि क्या है, किस तरह से कैलकुलेट होना है, अदर सोर्स में एफटीआर, सारा कुछ सीखा। अब हमारे पास आखिरी हेड ऑफ इनकम है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको हम लेके चलते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिज़नेस में क्या कुछ होता है। जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस में क्या कुछ शामिल होगा उसको हमने देखते हैं। तो ये बिज़नेस की डेफिनेशन है, दैट इज़ नॉट नीड टू रिमेंबर। इसको याद करने की आपको कोई किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस में क्या कुछ शामिल होता है कि किस किस चीज़ को हम बिज़नेस कहते हैं। रिमेंबर, ट्रेड, तजारत, ये बिज़नेस है। प्रोफेशन, ये बिज़नेस होता है। वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, कसाई हो गया, ये सारा क्या कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। ये जो कॉमर्स आपका होता है, ये ट्रेडिंग वगैरह, ये ई कॉमर्स वगैरह, ये बिज़नेस का पार्ट बनता है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी क्या होती है, आपकी बिज़नेस होती है। और जो वोकेशन वगैरह होती है, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, प्लम्बर हो गया, और यू कैन से डैट कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, अगर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, आपका बिज़नेस आएगा। और जो एडवेंचर्स वगैरह होते हैं, ये भी बिज़नेस का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इनके साथ हो रही है, इनसे मुंसलिक है, मतलब ट्रेडिंग के दौरान, प्रोफेशन के सर्विसेज के दौरान, वोकेशंस के दौरान, एडवेंचर के दौरान, अगर आप कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, वो भी किसका पार्ट बनेगी, बिज़नेस का पार्ट बनेगी। बट इसमें एक चीज़ नहीं आएगी, वो है एम्प्लॉयमेंट। नौकरी जो है वो सैलरी का पार्ट बनेगी, नौकरी के अलावा जो है सारा कुछ जो है वो किसका पार्ट बनेगा, बिज़नेस का पार्ट बन रहा होगा। जैसे एक बंदा विजिटिंग टीचर है, उसका काम ही क्या है कि भाई मैं टीचर हूँ, विजिटिंग टीचर हूँ, जाके पढ़ाता है, पैसे मिलते हैं, बिज़नेस में जाएंगे। एक बंदा फ्रीलांसर है, रजिस्टर्ड है, क्या करेगा, यहाँ रहेगा। एक बंदा दुकान चला रहा है, दराज पर स्टोर चला रहा है, सेल परचेज कर रहा है, यहाँ पे जा रहा होगा, तो बिज़नेस का पार्ट बनेगा। एक प्लम्बर है, काम कर रहा है, बिज़नेस का पार्ट बनेगा। एक कारपेंटर है, उसको सारी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, किसका पार्ट बनेगा, बिज़नेस का पार्ट बनेगा। एक वेल्डर है, बिज़नेस का पार्ट बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं, आपका बिज़नेस जो है, आप गंदम की बोरियां जो हैं वो सेल करते हैं, आपने गंदम का गोदाम बनाया हुआ है, दैट इज़ योर बिज़नेस। लेकिन आप वन ऑफ टाइप काम करते हैं कि आप कहते हैं जी इस साल जो है अच्छा चावल आ गया है, तो आप चावल की बोरियां लेके वो भी एक ही दफ़ा बेच देते हैं। हालांकि आपको चावल बेचना बिज़नेस नहीं है, बट आपने वन ऑफ टाइप किया है, ये भी आपका क्या होगा, बिज़नेस कहलाएगा। या इन एनी केस यू कैन से डैट कि आपका काम जो है वो दूध दही वाला, आप दूध दही बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता सीज़न आ रहा है और तरबूज जो हैं
वो बिकने वाले हैं, आप तरबूज लेके वो भी उठा के बेच देते हैं अपनी दुकान के सामने लगा के, ये भी क्या होगा, आपका बिजनेस ही ट्रीट हो रहा होगा। ये पॉइंट क्लियर है। और उसके बाद देखते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कुछ शामिल होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे सेक्शन नंबर 18 को। ये सेक्शन नंबर 18 स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर लिख रहे रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 18 बेसिकली हमें बताता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमारे बिजनेस इनकम का पार्ट जो है वो बननी चाहिए। तो रिमेंबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारी बिज़नेस का पार्ट बनेगी। पहला है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन एट एनी टाइम इन ईयर, कि अगर आपको कोई प्रॉफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, कोई गेन्स मिल रहे हैं, वो आपके बिज़नेस का पार्ट बनेगा। देखें, जो प्रॉफिट होता है वो आपकी हमेशा रेगुलर एक्टिविटी से होता है, और जो गेन्स वगैरह आपको मिल रहे होते हैं वो किस में से होते हैं, आपके सेल ऑफ एसेट्स में से आ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई मिल्क शॉप है, कोई आपकी दूध की दुकान है, ठीक है, आप मिल्क प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, दूध दही बेच के जो आपको कमाई होगी वो आपका क्या आएगा, उससे आपका प्रॉफिट आएगा, और ये आपके बिज़नेस का पार्ट बनेगा। लेकिन आप उसी मिल्क शॉप में आपके पास एक फ्रिज पड़ा हुआ है, आप उस फ्रिज को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और वो डिस्पोज ऑफ करके अगर आपको गेन हो गया तो ये गेन भी किसका पार्ट बनेगा, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है बन रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा कोई भी इनकम जो आप किसी भी ट्रेड से कमा रहे हैं, तजारत से, किसी भी प्रोफेशन से, या इस तरह की एसोसिएशन जिसमें आप गुड्स बेच रहे हैं, आप सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मेंबर्स को, वो भी किसका पार्ट बनेगी, वो भी आपकी इनकम का पार्ट बन रही होगी। उसके अलावा अगर आपने कोई भी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी लीज पे दी है, बिज़नेस का पार्ट बनेगा। ये आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जब पढ़ा रहा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बड़ी तफसील में डिस्कस किया था, कि जो भी क्या कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, उसको रेंट आउट करोगे, उसको लीज पे देंगे, उसके ऊपर जो रेंट आएगा वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। ये हमने वहाँ पे बहुत तफसील में डिस्कस किया था, इतनी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने पूरा हेड कंप्लीट किया। और अगर आप कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ एसेट्स देते हैं, फॉर एग्जांपल कार किराए पे दे दी, जनरेटर किराए पे दे दिया, एसी किराए पे दे दिया, ये अगर आप रेंट पे दे रहे हैं, इनसे रेंट आएगा, तो वो हमेशा बिजनेस का पार्ट बनेगा। ये क्लियरली पड़ा था कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसका रेंट हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का ही पार्ट बन रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो मैनेजमेंट फ़ीस वगैरह होती हैं, जो मैनेजमेंट कंपनी अर्न कर रही होती हैं, जैसे बैंक वगैरह लेते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ वगैरह होती हैं, उनको जो फ़ी मिल रही होती है वो भी उनके बिज़नेस का पार्ट बन रहा होगा, जिसमें मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी वगैरह भी शामिल होती हैं। उसके अलावा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा ज़रा, कि अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है ड्यू टू पास्ट, प्रेजेंट या प्रोस्पेक्टिव बिजनेस रिलेशनशिप, कि आपका माजी में कोई बिज़नेस रिलेशन था, उसकी वजह से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, या आपका कोई मौजूदा बिज़नेस रिलेशन है, उसकी वजह से कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, या फ्यूचर में कोई बिज़नेस का रिलेशन बनेगा, उसकी वजह से आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। अब वो बेनिफिट चाहे कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या कन्वर्टेबल इनटू मनी ना हो, वो बेनिफिट जो है वो भी आपके इनकम फ्रॉम बिज़नेस का पार्ट बनेगा। अब ये वाला पॉइंट जो है वो रीसेंट टेस्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर मलक रियाज ने कॉन्ट्रैक्ट किया डीएचए के साथ कि जी वो उनका फ़ेज़ 120 जो है लाहौर में बना के देगा, और डीएचए ने कहा ठीक है, हम आपको 100 मिलियन पे करेंगे और साथ आपको 1 कनाल का प्लॉट भी दे देंगे। अब जो प्लॉट दिया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो है 10 मिलियन है, तो मलक रियाज की टोटल इनकम जो है वो 110 मिलियन जो है वो कंसिडर होगी
100 मिलियन कंसिडर नहीं होंगे, बिकॉज इसको बेनिफिट क्यों मिला है, उसको ये बेनिफिट मिला है उसके बिजनेस रिलेशन की वजह से। तो जो बेनिफिट उसको उसके बिजनेस रिलेशन की वजह से मिलेगा, रिमेंबर, वो हमेशा उसकी इनकम का पार्ट बनेगा। बेसिकली ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा यू कैन से डैट समटाइम्स जो है बैंक्स वगैरह क्या कर देते हैं, लोन वगैरह जो है वेव ऑफ कर देते हैं, कर्ज़ा माफ़ कर देते हैं, इंटरेस्ट माफ़ कर देते हैं। वो जो लोन माफ़ किया जाएगा, जो कर्ज़ा माफ़ किया जाएगा, वो भी किसका पार्ट बनेगा, वो भी हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। ये वाला पॉइंट पेपर में रिसेंट टेस्ट हुआ है कि अगर आपका लोन माफ़ कर दिया गया, भाई मेरा लोन तो माफ़ नहीं होता, आपका लोन क्यों माफ़ हुआ है। अब वो जो आपका कर्जा माफ़ किया गया है या जो आपका इंटरेस्ट माफ़ किया गया, दिस इज़ अ बेनिफिट, दैट बेनिफिट इज़ अर्न ड्यू टू योर बिजनेस रिलेशन। वो जो कर्जा माफ़ किया जाएगा, जितना भी कर्जा माफ़ किया जाएगा, वो सारे का सारा आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है वो बन रहा होगा। तो ये आपका सेक्शन नंबर 18 है, इसको रीड ओनली है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली बातें ये सारी की सारी आपकी रीड ओनली हैं, वो ना हो आप इसको हिल हिल के याद कर रहे हो। अब ये है, वही वाली बात है उन कंपनीज़ के लिए जिनका कारोबार ही क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है। मतलब हम बात कर रहे हैं बैंक की, या हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बात जो है वो कर रहे हैं। अब बैंक का मेन मकसद जो है वो क्या होता है, बेसिकली लोन देना, इंटरेस्ट कमाना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन मकसद क्या होता है, लोन देना, इंटरेस्ट कमाना। जो बैंक्स हो गए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, अगर ये कोई प्रॉफिट ऑन डेट अर्न कर रहे हैं तो ये इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। और रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, अगर मैं कोई प्रॉफिट ऑन डेट अर्न कर रहा हूँ तो हम एफ में पढ़ के आए हैं, यहाँ तो एफ में जाएगा, यहाँ वो एन का पार्ट बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल है, मिस्टर सैम डिपॉजिटेड 1 मिलियन इन HBL बैंक। सैम ने जो है 1 मिलियन जो है वो कहाँ जमा करवा दिया, HBL बैंक में जमा करवा दिया। अब HBL ने वही 1 मिलियन सैम से लिया और किसको दे दिया, मैन को दे दिया। अब HBL जो है मैन से 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, HBL जो है सैम को 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। अब सैम का तो एक कारोबार नहीं है, तो जो सैम को इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख रुपए का, वो इसकी FTR का पार्ट बन रहा होगा, हम अदर सोर्स में लेके चलेंगे। लेकिन जो HBL को इंटरेस्ट मिला है, HBL ने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये 2 लाख रुपया किसका पार्ट बनेगा, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। और जो इसमें से इसने एक्सपेंस वगैरह पे किए होंगे वो लेस करवाएगा, तो इसका नेट प्रॉफिट आ रहा होगा। ये चीज़ है, इस तरह हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? उसके अलावा ये वाला पॉइंट भी जो है आपका, दैट इज़ रीड ओनली, कि अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी है या कोई भी नॉन बैंकिंग कंपनी है, अगर वो कोई अमाउंट वगैरह अर्न कर रही है ड्यू टू अ प्रॉफिट ऑन डेट, या म्यूचुअल फंड से, या वेंचर कैपिटल से, या प्राइवेट इक्विटी फंड से, तो रिमेंबर ये बैंकिंग कंपनीज़ या नॉन बैंकिंग कंपनीज़ को जो प्रॉफिट मिल रहा होता है, ये भी उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस का ही पार्ट जो है वो बन रहा होता है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, MCB बैंक एक बैंक है, ओन्ड अ बिल्डिंग इन लाहौर, उसकी एक लाहौर में बिल्डिंग है, एंड लेट आउट द सेम बिल्डिंग टू खादिम इंटरप्राइजेज एट अ एनुअल रेटिंग ऑफ 500। उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दी है खादिम को। अभी जो 500 का रेंट आएगा वो इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, बिकॉज अगर आप घर वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह रेंट आउट करेंगे तो वो हमेशा हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट जो है वो बन रहा होता है। उसके पास 5 गाड़ियाँ भी हैं जो उसने क्या ली हुई हैं, लीज़ पे ली हुई हैं, और वो उसने दी हैं किसके ऊपर, 200 रुपया रेंट के ऊपर उसने लीज़ आउट की हैं। अब कार है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये रेंट पे देंगे, इसका रेंट जो है वो इसके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। MCB बैंक ऑल्सो टेकन अ बिल्डिंग ऑन रेंट, उसने भी बिल्डिंग रेंट पे दी है कराची में ऑफिस पर्पज़ के लिए, और उसने अपर पोर्शन जो है वो रेंट पे दे दी है, दैट इज़ सब लेटिंग। अब सब लेटिंग से जो पैसे मिले हैं 50 रुपये, ये किस में जाएंगे, इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहे होंगे। तो आपको पता होना चाहिए, हम ये रूल क्लियरली पढ़ के आ चुके हुए हैं कि प्रॉपर्टी रेंट आउट करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सबलेट करोगे अदर सोर्स,
अगर कोई मूवेबल एसेट्स रेंट आउट करोगे तो वो हमारे इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट जो है बन रहे होंगे।